वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, अवाम इसका फायदा उठाएं। कोरोना वायरस अपनी हियत मुसलसल तब्दील करता रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए बड़ा मसला भारत से फैलने वाला कोरोना वायरस है। अगर हम चौथी लहर से निकल गए तो मुल्क को तबाही से बचा लें। कश्मीरी अवाम की तकलीफ एक दिन जरूर खत्म होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीरियों के दुखों को खत्म करेंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में 76 क्लास में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोली इलेक्शन के चोरी होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून चट्टान बनकर खड़ी है। हमारी जमात कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करेगी। पीपल्स पार्टी के खत्म होने का दावा करने वाले कश्मीर में जलसे देख लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान का वजीर आजम कठपुतली नाअहल और सिलेक्टेड है, वो कश्मीर के लिए बात नहीं कर सकता। कश्मीर पर हमला होता है तो वजीर आजम कहता है कि मैं क्या करूं, हम सिर्फ कश्मीरियों की डिक्टेशन पर ही चलेंगे। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दिल का जानी करार दे दिया। कहते हैं बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। सियासी सरगर्मियां होना अच्छी बात है, कोई धमकी नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। 5 अगस्त के कवानीन वापस लेने तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं बिलावल पार्टी चेयरमैन हैं, उन्हें गिरी हुई नहीं बल्कि सुलझी हुई बातें करनी चाहिए। बिलावल ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपना था। बिलावल की घटिया बातों का जवाब देना नहीं चाहता। बिलावल भुट्टो जरदारी को पीडीएम से निकाले जाने का गुस्सा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फारूक हबीब कहते हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों अपनों की करप्शन बचाना चाहते हैं। बिलावल और मरियम बैठकर गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। कश्मीर को तरक्की के हवाले से पीछे रखा गया। बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी ये है कि वो पर्ची पर चेयरमैन बने हुए हैं। नवाज शरीफ भारत गए लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने से इनकार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का प्लान दे दिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मंसूबा बंदी होती है। हम ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं, बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अब हम पैरों पर खड़े होने के तीसरे रास्ते पर चल निकले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा है। अपनी सोच बदलनी है और आइंदा नस्लों के लिए सोचना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद करने वाले उस्मान मिर्जा की वीडियो का नोटिस। वाक़े की तफसीलात हासिल की। मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की आईजी इस्लामाबाद को हिदायत। उस्मान मिर्जा केस को मिसाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल न रुकने पर हलीम आदिल शेख की कड़ी तनकीद। इम्तहानी मराकज और पर्चों की तकसीम का अमल रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा पर्ची चेयरमैन सिंध के नौजवानों को भी पर्ची पास बनाना चाहते हैं। सिंध के वजीर तालीम को हटाकर पर्ची आउट होने की तहकीकात की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने दौराए डेरा गाजी खान के दौरान अवामी शिकायत और फराइज में गफलत बरतने पर 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। वज़ीर आला उस्मान गुजार कहते हैं अवामी मसाइल का बर वक्त इजाला न करने वाले अफसरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं लीगी रहनुमाओं की जमानतों के फैसले करप्शन के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तस्दीक है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की जमानत के फैसले तस्दीक हैं कि कोई
کشمیری عوام کی تکالیف ایک دن ضرور ختم ہوگی، نواز شریف کی قیادت میں کشمیریوں کے دکھوں کو ختم کریں گے۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں 76 کلاس میں کارنر میٹنگ سے خطاب، بولی الیکشن کے چوری ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون چٹان بن کر کھڑی ہے، ہماری جماعت کشمیری عوام کے مسائل حل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے ختم ہونے کا دعویٰ کرنے والے کشمیر میں جلسے دیکھ لیں، بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کا وزیر اعظم کٹ پتلی نااہل اور سلیکٹڈ ہے، وہ کشمیر کے لیے بات نہیں کر سکتا، کشمیر پر حملہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں کیا کروں، ہم صرف کشمیریوں کی ڈکٹیشن پر ہی چلیں گے۔ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کو دل کا جانی قرار دے دیا، کہتے ہیں بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، سیاسی سرگرمیاں ہونا اچھی بات ہے، کوئی دھمکی نہیں ہو رہی، تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی، 5 اگست کے قوانین واپس لینے تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں بلاول پارٹی چیئرمین ہیں، انہیں گری ہوئی نہیں بلکہ سلجھی ہوئی باتیں کرنی چاہیے، بلاول نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا تھا، بلاول کی گھٹیا باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتا، بلاول بھٹو زرداری کو پی ڈی ایم سے نکالے جانے کا غصہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز دونوں اپنوں کی کرپشن بچانا چاہتے ہیں، بلاول اور مریم بیٹھ کر گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں، کشمیر کو ترقی کے حوالے سے پیچھے رکھا گیا، بلاول بھٹو کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ پرچی پر چیئرمین بنے ہوئے ہیں، نواز شریف بھارت گئے لیکن حریت رہنماؤں کو ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے مستقبل کا پلان دے دیا، لانگ ٹرم پالیسی نہ ہو تو الیکشن ٹو الیکشن منصوبہ بندی ہوتی ہے، ہم ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، باہر سے پیسے نہیں آئیں گے تو ملک نہیں چلے گا، اب ہم پیروں پر کھڑے ہونے کے تیسرے راستے پر چل نکلے ہیں، الیکٹرک وہیکل کا حوصلہ افزائی کلین اینڈ گرین مہم کا حصہ ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کرنے والے عثمان مرزا کی ویڈیو کا نوٹس، واقعے کی تفصیلات حاصل کی، ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی آئی جی اسلام آباد کو ہدایت، عثمان مرزا کیس کو مثال بنایا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر وفاقی پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل نہ رکنے پر حلیم عادل شیخ کی کڑی تنقید، امتحانی مراکز اور پرچوں کی تقسیم کا عمل رینجرز کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا پرچی چیئرمین سندھ کے نوجوانوں کو بھی پرچی پاس بنانا چاہتے ہیں، سندھ کے وزیر تعلیم کو ہٹا کر پرچی آؤٹ ہونے کی تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ ڈیرہ غازی خان کے دوران عوامی شکایات اور فرائض میں غفلت برتنے پر 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا، وزیر اعلیٰ عثمان گزار کہتے ہیں عوامی مسائل کا بروقت ازالہ نہ کرنے والے افسروں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں لیگی رہنماؤں کی ضمانتوں کے فیصلے کرپشن کے خلاف مسلم لیگ نون کے موقف کی تصدیق ہے، خواجہ آصف اور احسن اقبال کی ضمانت کے فیصلے تصدیق ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، عدالتی فیصلوں نے ثابت کیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے سیاسی انتقام کے لیے اپوزیشن پر مقدمات بنائے۔ فردوس عاشق عوام کہتی ہیں عدالت سے ضمانت لینا ہر ملزم کا حق، مگر ضمانت کا مطلب کہ اس کا ختم ہونا نہیں، اپوزیشن سے تو ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہمیں ان کی لوٹ مار پالیسی سے اختلاف ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گیا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسما بخاری نے فردوس عاشق عوام کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں کہا
लोली लंगड़ी हुकूमत ने हिचकोले खाकर 3 साल पूरे किए। इमरान खान ने 3 साल एनआरओ लेने और देने में गुजार दिए। इमरान खान ने पहला एनआरओ मौलाना फजल रहमान से लिया और फिर इमरान खान ने अपने दोस्तों को रिश्तेदारों के लिए एनआरओ सेल मेला लगा दिया। आज नया पाकिस्तान एनआरओ का लुंडा बाजार बन चुका है। जद्दोजहद आज़ादी की अलामत बुरहान वानी के 5वें यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फोर्सेस ने मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम पाकिस्तानी कौम बुरहान वानी को खिराजे तहसीन पेश करती है। भारत जान ले रियासती दहशतगर्दी से तहरीक आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। कश्मीर में बुरहान वानी जैसे मजीद बहादुर सपूत पैदा होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं बुरहान वानी इन चंद अजीम शहीदों से एक हैं जिनका इंतखाब शहादत ने किया। बुरहान वानी ने 8 लाख भारतीय फौज को नहीं ललकारा। बुरहान वानी से भारतीय काबिज फौज आज भी खौफजदा है। वर्सी पर वादी में कर्फ्यू लगा दिया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि एनसीओसी ने आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों की तस्वीर भी इरसाल की हैं। आजाद कश्मीर में 2 माह इलेक्शन मुलतवी करने का कहा था। एनसीओसी ने आजाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन कमीशन को जलसों में एसओपीज पर खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक खत भेजा है। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। अफवाद 22,493 हो गई। मजीद 1,683 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 9,67,633 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 9,10,667 जबकि 34,531 मरीज जेर इलाज हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,18,000 हो गई। मरीजों की तादाद 18,60,00,000 हो गई। 17 करोड़ मरीज सेहत याब हो चुके। अमेरिका में 6,22,000, बरतानिया में 1,28,300 और सऊदी अरब में 7,921 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में कोरोना में बेहतरीन खिदमात देने वालों के एहसास में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO ओपो जॉर्ज ने अपने खिताब में कहा मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के मुस्तकिल कोशिशें काबिल तारीफ। अलामा ताहिर अशरफी का कहना है कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इत्तेहाद पसंदी के आगे हथियार नहीं डाले। यूरोप में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। बच्चियों को तालीम और विरासत से महरूम रखने का इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपना तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुहाजों पर अमरीका के साथ शराकतदार है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बात हो तो अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रमजान शुगर मिल्स आशियाना रेफरेंस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीलात एहतसाब अदालत के जज को दी। कहा मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए। नवाज शरीफ की निगरानी में बिजली के मंसूबे लगाए। हमारे दौर में बिजली वाफर और सस्ती तरीन थी। कराची में वाक़ दारुल उलूम कोरंगी में मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के पीछे आने वाले मशकूक शख्स को गार्ड्स ने पकड़ लिया। मशकूक शख्स के पास से तेजधार आला बरामद हुआ। हिरासत में लिया गया शख्स गुलिस्तान जौहर का रिहायशी है। घरेलू झगड़े से परेशान था, दुआ गरमाने आया था। पुलिस को बयान। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन
खैरियत पूछी और हमले से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन की वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक के सफर पर पाबंदी का सामना। पाकिस्तान से बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को अब मॉडर्ना वैक्सीन के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी दूसरी खुराक के लिए कम अज कम 28 दिन का वक्फा लाजिम है। गवर्नर पंजाब ने आप पाक अथॉरिटी के मंसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानूनों कोऑपरेटिव्स पंजाब राजा बिशारत को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। कमेटी साफ पानी कंपनी के असासाजात, गाड़ियां और मुतालियाती और दीगर रिपोर्ट्स आप पाक अथॉरिटी को मुंतकिली के मामला हल करेगी। अमानुल्लाह यासीन जई के इस्तीफे के बाद सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़हूर अहमद आहा को नया गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। साबिक गवर्नर जस्टिस रिटायर अमानुल्लाह यासीन जई ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया था। तहरीरी इस्तीफे में उन्होंने वजूहात नहीं लिखी। चंद माह कबल वजीर आजम इमरान खान ने अमानुल्लाह यासीन जई को इस्तीफे देने के लिए खत लिखा था। नाराज बलूच रहनुमाओं से मुज़ाकरात का मामला, शाहजैन बुगटी मुआविन खुसूसी मुकर्रर। वफाकी वज़ीर दाखिला का दर्जा दिया गया। काबीना डिवीजन ने शाहजैन बुगटी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए हम आहंगी बलूचिस्तान तैनात किया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तहानात का आगाज 29 जुलाई से अरबी, बिजनेस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन और न्यू जर्नल एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग से होगा। मुल्तान में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का आगाज। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं ट्रांसजेंडर स्कूलों का कयाम दीगर इस्लाम में भी किया जाएगा। ट्रांसजेंडर स्कूलों में बेहतरीन तालीमी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं कि मुल्क में 1 लाख इजाफी गाड़ियां बनाई जाएंगी। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुआशी लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का जल्द एक मकाम